मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चिफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चिफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एयूबीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे एयूबीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चिफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरे चिफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्र हितों का हनन होगा, खून बहेगा सड़कों पर, अरे छात्र हितों का हनन होगा, खून बहेगा सड़कों पे। चिफ प्रॉक्टर। नमस्कार। इस समय हम हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जिसको ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। और ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के सामने ये है छात्रों का जमावड़ा, जहां पर बहुत सारे छात्र पिछले 3 दिन से यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और कारण ये है, इनका आरोप है कि यहाँ के जो चीफ प्रॉक्टर हैं उन्होंने छात्रों के साथ अभद्रता की है, जिसकी वजह से छात्र यहाँ पर लामबंद हो गए हैं और उस अभद्रता का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर उसी अभद्रता का विरोध करने के लिए छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन छात्रों से कि आखिर यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं उसका कारण क्या है, क्या वजह है यहाँ पे इकट्ठा होने की, क्यों छात्र इकट्ठा है यहाँ पे। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे साथी अभिषेक गुप्ता को विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर द्वारा अपने फोन करके अपने ऑफिस में बुलाया जाता है। उनके बाद उनको बंद कमरे में बंद करके उसके बाद उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है और बहुत लाठी डंडों से मारा जाता है, पैर पे गिरवाया जाता है। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि तुम किसान के बेटे हो तो तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम गुंडा मावाली हो, ऐसे वैसे तानाम उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। किसान के बेटे हो, पढ़ने का अधिकार नहीं है, और चीफ प्रॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। क्या एक शिक्षा के मंदिर में ये गालियां देना, किसी छात्र को ऐसा शब्द कहना आपके हिसाब से सही है क्या? देखिए, पूरे समाज को तो यही पता था कि शिक्षा का काम होता है पढ़ाना, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए दिन यहाँ के शिक्षक छात्रों के साथ अभद्रता करते हैं, गुंडाई करते हैं, उनको लाठियों से पीटते हैं। और अब इतनी अति हो गई कि उनको अपने कार्यालय में बुलाकर भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, उनका पैंट उतरवाते हैं और उनको इतना प्रताड़ित करते हैं कि छात्र आत्महत्या करने पे आज मजबूर है। पैंट उतरवाते हैं, आपका आरोप है कि छात्र का पैंट उतरवाया गया, लेकिन ये तो अक्सर देखा जाता है जब कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है, अपराध की सीमा क्रॉस कर देता है, पार कर देता है, तब उसके साथ ऐसा होता है। तो छात्र के साथ ऐसा क्यों किया गया? अब ये तो चीफ प्रॉक्टर जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑडियो भी वायरल है पूरी घटना का। उसमें वो भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां देते हैं, मारते हैं, कितना भी छात्र रोता है उसके बाद भी उसको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और आप देखेंगे इस घटना को हुए 4 दिन हो गए। हम लोगों ने विश्वविद्यालय में भी शिकायत पत्र दिया है, करनागंज थाने में भी दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ना जाने ये सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है कि वीसी महोदया के पतिदेव का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त है या बीसी महोदया के पतिदेव का संरक्षण प्राप्त है? क्या लगता है आपको, बीसी महोदया के पति आखिर क्या है, कौन से ऐसे पद पे हैं जिनका संरक्षण प्राप्त हो सकता है उनको और कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जज है, इससे पहले गुजरात के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और माना जाता है, सुनने में आता है कि वो सत्ता के बड़े बड़े नेताओं का मुकदमे सॉल्व कराने में उनका बड़ा हाथ रहा है, इसलिए उनको सत्ता द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जाता है। और उसी की देन है कि ये प्रोफेसरशिप पूरा किए बिना यहाँ कुलपति के कुर्सी पर बैठी हुई हैं। इनकी अवैध नियुक्ति है, इनकी नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका है, मुकदमा चल रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती है। और इस घटना को दबाने के लिए भी जिस प्रकार से ये लोग सत्ता का संरक्षण प्राप्त किए हैं, इससे यहाँ के जो छात्र हैं, आंदोलनकारी हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ लामबंद रहेंगे। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनका आरोप है कि यहाँ की जो वीसी हैं उनकी नियुक्ति अवैध है और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि उनके पति सुप्रीम कोर्ट में एक अहम पद पे हैं। जो यहाँ पर छात्र लामबंद हुए हैं, आपको क्या लगता है कि छात्रों का यहाँ पर इकट्ठा होना, इस तरह से जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या न्याय मिल पाएगा क्या छात्रों को? न्याय इनको देना होगा। न्याय नहीं देंगे तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, और यदि बलिदान मांगेगा विश्वविद्यालय तो न्याय के लिए हम लोग बलिदान देंगे। आजाद की भूमि है, लाल पदमधर की भूमि है, जो औरंगजेब की मानसिकता के लोग बैठे हैं यहाँ पर कुल अनुशासक शिक्षा के मंदिर में, जिसने अनगिनत IAS PCS, अनगिनत कवि महाकवि, अनगिनत अनगिनत जो है सांसद विधायक मंत्री दिया है। उस भूमि को आज हम लोगों ने छात्र संघ के बैन का जहर पिया, हम लोगों ने आशुतोष दुबे के हत्या पर 10,000 मुआवजा देने का जहर पिया, हम लोगों ने जो है
ऐसे तमाम कारण है, तमाम आंदोलन है जिसको हम लोग जहर पी रहे हैं। लेकिन फीस वृद्धि का हम लोगों ने 400% फीस वृद्धि का जहर पिया, लेकिन अब बात पहुंच गई है हम लोगों के स्वाभिमान पे, हम लोगों के कपड़े पे हम आंच आ रही है। तो ये हम लोग सहन नहीं करेंगे, हम लोग न्याय लेकर रहेंगे। जब तक ये लोग निरस्त नहीं होते लगातार आंदोलन चलेगा। और जरूरत पड़ी पे तो सुभाष चंद्र जी जो नारा लगाए थे उसको हम लोग कृतार्थ करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। तो उस खून की लगता है विश्वविद्यालयों की जरूरत हुई। तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। और आपको बता दें, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो जगह है जहां से अनेकानेक कवि भी निकले हैं, यहाँ से बड़े बड़े राजनेता निकले हैं, और इस जगह ने, इस भूमि ने बहुत बड़े बड़े IAS PCS जैसे अफसर भी देश को दिए हैं। लेकिन आज इस जगह का वो हाल है कि यहाँ के छात्र आंदोलन करने के लिए लामबंद हो गए हैं। यहाँ के छात्रों को लामबंद होना पड़ रहा है और इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। क्या लगता है आपको कि क्या इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास, जैसे आप लोग बैठे हुए यहाँ पे आके 3 दिन से? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम छात्र बैठे हैं 4 दिन से लगातार, लेकिन कोई बातचीत नहीं करने आ रहा है। ये केवल छात्रों को अपराधी कैसे बनाया जाए, इसी मानसिकता, औरंगजेब की मानसिकता से कार्य कर रहे हैं। जैसे अंग्रेजों का कार्य था कि कैसे इनको घोषित किया जाए कि ये अपराधी हैं, माफिया हैं, इनका डिग्री रद्द किया जाए, इनको निष्कासन किया जाए, निलंबन किया जाए, जो है इनको हादसा से निष्कासित किया जाए सारा। और हम लोग बैठे हैं, कोई पूछने तक नहीं आ रहा है कि विश्वविद्यालय की, कि हम उनके छात्र हैं, हम उनके शिष्य हैं। छात्रों की बात उनको सुनने आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पहल उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। बस यही बैठ के ऑफिस में सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें कि छात्र जो है उग्र हो और जो है उनको मुकदमा किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, 6-6 महीने के लिए बंद किया जाए, उनको निष्कासन। तो आरोप ये भी है कि ये यहीं इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, यहीं पढ़ने वाले छात्र हैं, लेकिन पिछले 3 दिन से यहाँ पर बैठे रहने के बावजूद इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई इनको सुनने नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है, कोई जानने की कोशिश नहीं करता है कि आखिर छात्रों की परेशानी क्या है, छात्रों की समस्या क्या है। 4 दिन हो गए, लगभग 3 दिन पूरे बीत गए। यहाँ पे आप लोग रहते हैं, पूरा रात बीत जाती, पूरा दिन बीत जाता है। तो क्या विश्वविद्यालय प्रशासन, कोई भी व्यक्ति अभी तक आया नहीं है आपके पास? देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन का जमीर पूरी तरह से मर चुका है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र उनको ये बता देना चाहते हैं कि हम स्वाभिमानों की लड़ाई में परिणाम की चिंता न करके लड़ने वाले लोग हैं। ये अमर शहीद लाल पद्मनाभ और चंद्रशेखर और बीपी सिंह की जमीन है। हम लगातार 4 दिन से ही अपनी तड़िया सुखा रहे हैं। हमारे माता पिता यहाँ हमको पढ़ने के लिए भेजे थे, धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं, ना हम वो करने आए हैं। लेकिन जब हमारे ही बीच से किसी साथी को इस तरह से धमकाया जाता है कि तुम किसान के बेटे हो, यहाँ करके जो है PhD करोगे, यहाँ करके उच्च शिक्षा प्राप्त करोगे, तो हमारे रगों में दौड़ता हुआ लहू लावे में बदल जाता है। हमें भी ये लगता है कि क्या हमारे माता पिता जो है अमीर नहीं है, कि हम चांदी का चम्मच और कटोरा लेकर पैदा नहीं हुए तो हमको शिक्षा प्राप्त करने का। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि लोकतंत्र में सामान्य व्यक्ति जो होता है वो भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा जो है वो भी पढ़ के उच्च पद पर पहुंच सकता है। तो अगर ये बात कही जाती है कि तुम किसान के बेटे होकर यहाँ पर PhD करोगे, तो ये बात आपको कैसी लगती है? क्या ये बात उचित है क्या? देखिए, मेरे साथ साथ ये पूरे समाज के लिए जो है कलेजे में चुभने वाली बात है। और सबसे पहले आप लोकतंत्र की बात करें, जो लोकतंत्र की नर्सरी है छात्र संघ, उसी को यहाँ बैन कर दिया गया। उसी से इनकी मानसिकता पता चलती है कि लोकतंत्र में कितनी आस्था रखने वाले लोग हैं और लोकतंत्र को कितना मानने वाले लोग हैं, विश्वविद्यालय परिसर में कैसा माहौल बनाने वाले लोग हैं। लगातार आप देखिए, गार्डों की तरह से लाठी लेकर के मुस्तैद कर दिया गया। छात्रों के बीच भय का माहौल बनाया जा रहा है। हम लोग रात में यहीं रहते थे, हम लोग रात में आज धरना दे रहे थे, तो 4 बजे जो है गार्डों ने हम सबको मार पीट करके बाहर कर दिया, हमारे साथ अभद्रता की और गेट की जंजीरों से ताला जड़ दिया। और उसका आरोप भी छात्रों के ऊपर लगाया जाएगा कि इन्होंने रास्ता रोक रखा है। ऐसी परिस्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लोकतंत्र का माहौल है या इस देश में लोकतंत्र का माहौल है? क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और हमने कई बार प्रधानमंत्री जी को, UGC को और सरकार के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों को चिट्ठी लिखी, लेकिन न तो उसका कोई जवाब मिला, न हमारी समस्या का कोई समाधान हुआ। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और यहाँ पर छात्रों का आरोप है कि इनको लाठियों से भी पीटा जा रहा है, इनको बाहर कर दिया गया, इनको मारपीट इनके साथ की गई। लेकिन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, प्रशासन कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र बाहरी हैं। 80% छात्र ऐसे हैं जो बाहर के उपद्रवी हैं, 20% छात्र ही मात्र यहाँ के हैं। और चूंकि ये लोग पढ़ाई को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसीलिए इनके खिलाफ ऐसा कार्य किया जा रहा है, ऐसा एक्शन लिया जा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए, जो राकेश सिंह बयान दे रहे हैं कि 80% लड़के यहाँ पर बाहरी हैं, वही आए यहाँ पे आई कार्ड सबका चेक करें।
अगर उनको 20% लड़के भी बाहरी दिख गए तो फिर सबको जो 20% बाहरी दिखे उनको सबको जेल में डाल दे। लेकिन जो बयान दे रहे हैं कि 80% बाहरी है, ये बयान उनका सरासर झूठ है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़के ही यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जो प्रताड़ित हैं, जो यहाँ पे प्रताड़ित लड़के हैं, वही आकर यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नहीं है, आपको कुछ यहाँ से लेना देना नहीं, तो आप इस आंदोलन में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो भी छात्र हैं, छात्रों का कहना है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, जो चीफ प्रॉक्टर हैं, यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि कितने छात्र ऐसे हैं जो बाहरी हैं और कितने छात्र ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय के हैं। उनका कार्ड चेक किया जा सकता है। छात्रों का आरोप है कि उनके साथ यहाँ पे लेकिन है सब वैलिड आई कार्ड तो यहीं का होगा ना, आई कार्ड तो यहीं का होगा। कुल मिला के सब वैलिड है। तो यहाँ के छात्रों का कहना है कि यहाँ पर जो भी छात्र हैं उसमें बाहरी छात्र कोई भी नहीं है, बल्कि जो भी छात्र हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से संबंधित हैं, इसी विश्वविद्यालय से संबंधित हैं और यहाँ पर अपने हक की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर आगे क्या एक्शन लेता है और छात्रों की आगे की क्या रणनीति होने वाली है।